वालेकुम आज़ाद भाई। आज आप जो अपने इस दफ्तर में तशरीफ़ लाए हैं, कागज़ात जो जांच पड़ताल की वो ओके हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कागज़ात नामज़दगी जो जमा करवाए थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं और दुरुस्त करार दिए गए हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और अल्लाह के फजल करम से आज के बाद कैंपेन जिस तरह से भरपूर तरीके से चलाई जानी चाहिए, हम उसका आगाज़ कर रहे हैं अच्छा इंशाअल्लाह। आज़ाद भाई, जो कल एक वाक़या रूनुमा हुआ है, जो सियासी आप भी सियासी आदमी हैं, जी। तो सियासी आदमी की जो घर में जो मामलात होते हैं, जो कल लाहौर तमाम पार्क में हुआ है, वो आपकी नज़र में अच्छा हुआ है या नहीं? सबसे पहली बात, आप एक सहाफ़ी हैं, मुझे ये बताइए कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हम सिर्फ़ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन-सा सियासी रहनुमा है, जब भी पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करना चाहा है तो उसने मुज़ाहमत की है? किसी ने नहीं की। मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा अब्दुल वली ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया, ज़रदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया। और हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं, चाहे मज़हबी थे, सियासी थे, मौलाना शाह नूरानी साहब, अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, तो सबको जब अदालत ने या कानून ने या इदारों ने गिरफ़्तारी के लिए कहा तो उन्होंने अपने आप को पुरअमन तरीके से गिरफ़्तारी के लिए पेश कर दिया। ये कौन सा अनोखा लाडला है, ना अदालतों का कहना मान रहा है, ना इदारों का कहना मान रहा है। तो पूरे पाकिस्तान से उस बंदे ने जो दहशतगर्द वहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, तो इसका मतलब वो खुला चैलेंज कर रहा है इदारों को कि मैं सबसे भारी हूँ, मैं सबसे तगड़ा हूँ और मुझे कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो मुझे बताइए, क्या ये इदारों का एहतराम है? ये क्या जजेस का एहतराम है? अदालतों का एहतराम है? तो जो आदमी कानून और आइन को पामाल कर रहा है और लोगों को तशद्दुद पे उकसा रहा है, कि आप उसे सियासतदान समझेंगे? मैं तो बिल्कुल ऐसे बंदे को सियासतदान नहीं समझता। और इस कार्रवाई को जो की गई है मजबूरन, तो मैं तो कानून के साथ खड़ा हूँ, आइन के साथ खड़ा हूँ और अदलिया के साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे बंदे का साथ देने के बजाय मुल्क और कौम का साथ देना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है? क्या ये कानून से बालातर है? ये कोई खुदा नहीं है, ये खुदा का पैदा करदा इंसान है। तो दुनिया पे जो कानून बनाए गए हैं उस पे वो कानून जो है हर बंदे पे लागू हैं, इस बंदे पे भी लागू हैं। ये अपने आप को कानून से बालातर समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं किसी कानून की परवाह नहीं करूँगा, तो कानून की परवाह इसे करना पड़ेगी। ये बताएं कि जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम हुकूमत पर तनकीद कर रही है, और आप समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में आप नून लीग के टिकट से आवाम में जब जाएंगे तो वोट मिलेंगे, आप सर्वाइव करेंगे? जी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ये महंगाई कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि जब 2018 से पहले हमारी हुकूमत थी तो महंगाई का ग्राफ कहाँ पे था? कौम भी खुशहाल थी, मुल्क भी खुशहाल था, तरक्की की जानब पूरा मुल्क बढ़ रहा था। तो फिर ये इमरानी टोला मुल्क में मुसल्लत कर दिया गया। वो पेट्रोल जो 62 रुपये का था वो 165 रुपये तक ले जाया गया। वो डॉलर जो 100 रुपये तक था उसे 195 रुपये तक ले जाया गया। और इसी तरह से चीनी, घी, आटा जो हमारे दौर में आम रेट पे दस्तयाब था, तो उसने सैकड़ों के हिसाब से उसमें पर किलोग्राम जो है इजाफा हुआ। तो ये हमारी जो महंगाई है हमारी पैदा करदा नहीं है, ये इमरानी टोले की महंगाई पैदा करता है। और इस वक्त मुल्क जिस मुआशी हालात का सामना कर रहा है वो भी इमरानी है। ये चीज़ें हम आवाम को इंशाअल्लाह ताला समझाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आवाम बाशऊर है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। हुकूमत ने आज से फ्री आटा फ्री खानदान को 3 किलो देना शुरू कर दिया। आप समझते हैं कि इन फ्री आटे के ठेलों से हुकूमत वाकई नून लीग के उम्मीदवारों को वोट देगी? नहीं, ये वोट लेने के लिए आटा नहीं है, बल्कि ये रमज़ान अल मुबारक का पैकेज है। तो रमज़ान अल मुबारक में जब भी रमज़ान आया है, तो चाहे कोई भी हुकूमत थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, इमरान खान की थी, तो सब जो है रमज़ान के दौरान पूरी दुनिया में ही, मैं पूरी दुनिया की बात कर लेता हूँ, तो रमज़ान के दौरान पैकेज जो है वो दिए जाते हैं। ये कोई अलहदा से अनोखा पैकेज नहीं है जो वोटों के लिए है, और ये एक मखसूस मुद्दत के लिए है, सिर्फ रमज़ान अल मुबारक के लिए। और वो भी मुस्तहिक लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, ज़ाहिर है आपको पता है जो लोग ज़कात के मुस्तहिक है, ये उनके लिए, ये हर पाकिस्तानी या हर वोटर के लिए नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी इस साल रमज़ान मुबारक में ये आटे का दिया है, बाज़ार लगवाया है, जैसे पिछली हुकूमतों में मुख्तलिफ, जैसे पीपल पार्टी, नून लीग या इमरान PTI की हुकूमत है, वो रमज़ान बाज़ार में अवामन नास के लिए खाने पीने की चीज़ें या रोज़े के लिए फ्रूट और खजूर इस्तेमाल करती थी। इस वक्त हालात भी बहुत ज़्यादा कशीदा हैं,
اور महंगाई भी सर चढ़ पे बोलती है। और जो रमज़ान मुबारक में इस वक्त सब्ज़ियाँ, फल या जूस या मुख्तलिफ अशिया रखते थे, लेकिन आज उन्होंने ये कस्टम भी ख़त्म कर दिया है जो रमज़ान बाज़ार का है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। क्या ख़त्म कर दिया रमज़ान बाज़ार? जो जैसे पहले लगता था, फ्रूट लगते थे। इनका मतलब है कि सिर्फ आटा दिया जा रहा है, बाकी तमाम जो अशिया खाने पीने की हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, उनको बात सुने, अभी रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, तो जब रमज़ान शुरू होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से रमज़ान बाज़ार जिस तरह से पहले लगता है, बल्कि मीटिंग इस हवाले से डीसी साहब की ज़ेर सदारत हुई हैं, तो वो जब भी फैसला करते हैं ये रमज़ान बाज़ार जो है ना हस्ब साबिक़ लगेगा। आखिरी सवाल है, जिस तरह कल पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लीडर के घर दीवारें तोड़ी गई हैं, पुलिस ने सब कुछ किया है, और क्या आप समझते हैं कि जब आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये इक़दामात मौजूदा की आपोजिशन उठाएगी तो हम इखलाकी तौर पर उससे कनेक्ट करेंगे? पहले सबसे मुझे ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने बुलाया, क्या लंदन छोड़ के अपनी बेटी के साथ नहीं आए, गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं किया? ये सवाल इमरान से आप लोग क्यों नहीं पूछते? हाँ भाई, तू अनोखा लाडला कैसा है, क्यों नहीं अपने आप को गिरफ्तारी दिंदा? कानून तो बालातर हैगा और कोई भी इकदाम कानून से बालातर नहीं किया जा रहा। जब एक बंदा जो है दहशत गर्दों को लेके बैठा हुआ है एक पनाहगाह में, तो अपने आप को कहता है जी मैं बड़ा बहादुर हूँ, जुर्रतमंद हूँ, तो आए मैदान में अपने आप को गिरफ्तारी दे, बहादुर साबित करे। तो असल में ये बुज़दिल है, और गीदड़ जिस तरह से वो छुप के बैठा होता है कमाद की फसल में, तो इसी तरह से ये वहाँ पे छुपा हुआ है। ये बाहर निकले, बहादुरी के साथ कानून का मुकाबला करे। अगर ये बेगुनाह है तो जिस तरह से हमारे कायदीन ने बताइए कि जब भी तलब किया क्या उन्होंने गिरफ्तारियाँ नहीं दी? क्या अगर 2-2 साल, 3-3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल अंदर रहे हैं कि नहीं रहे? तो जब वो रह सकते हैं तो ये लाडला क्यों नहीं रह सकता? तो ये सवाल तो आप उससे पूछें कि जनाब बहादुर बने, जुर्रतमंद बने, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करें। जब बंदा कानून से अपने आप को बालातर समझने लगे तो फिर इसका मतलब है कि इस मुल्क में जंगल का कानून होना चाहिए। कोई भी बदमाश जो है वो अपने गुंडों को बाहर बिठा के आप अंदर बैठ जाए तो पुलिस क्या करेगी? यहाँ से तो ये सबक दिया जा रहा है कि जनाब जत्थे इकट्ठे करो, गुंडे इकट्ठे करो, और जो चाहे जुर्म करो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये गलत मैसेज जो है कौम को दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।